तो मूवीज और सीरीज के एक और नए अध्याय में आपका स्वागत है। तुम्हारा दोस्त और होस्ट एलेक्स, और इस बार चंदू भैया गए हैं पुष्पराज देखने। हम आज ये वीडियो मेरा है ना डेडिकेट करता है एक ही मूवीज पे, पुष्पा पार्ट 2 कैसा लगा और क्या क्या मैंने देखा उसके बारे में रिव्यू करने वाला हूँ। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में लिखना किसने पुष्पा पार्ट 2 देखा है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करते चालू करते हैं हम अपने झुकेगा नहीं इस सेगमेंट से। तो भाई लोग, पुष्पा द रूल जिसका IMDb रेटिंग बोले तो 7 है और इसका पार्ट 1 का भी 7 ही था। और इसका बजट बोले तो भाई लोग 500 करोड़ और इसने अभी तक कमाया 280 करोड़ सिर्फ सिनेमा से कमाया है। आउट ऑफ इसने 1500 करोड़ पहले ही कमा चुका है। सो मच मनी ब्रो। तो इसका थोड़ा प्लॉट तो बनता है। तो बेसिकली भाई लोग, जो पार्ट 1 में पुष्पा ने कांड किया था, जो मतलब माल हिला के और इसने सिंडिकेट में अपना जो जगह बनाया था, तो उसके बाद मतलब 1 साल का जंप लिया है। जी हाँ, पार्ट 1 में वो राइज हो गया है, पूरा स्मगलिंग अनाधून कर रहा है और कमा रहा है और वो खड़ा हो गया है अपने पैर पर। जो हाँ, मैं सिंडिकेट का मालिक बनना चाह रहा हूँ और पार्ट 2 में बन गया है और अपना रूल्स एंड रेगुलेशन प्लस ब्रांड इसने लगा दिया है। और नहीं कहते कि इस मूवीज में हमें बहुत कुछ देखने को मिल रहा है, जैसे कि पार्ट 1 में इसके पास कोई सिंडिकेट का मेंबर नहीं खड़ा था। अब ये पूरा सिंडिकेट का मालिक है पूरा स्टेट में। इसके अलावा कोई भी एक चंदन की लकड़ी का पीस भी कोई नहीं बेच सकते इसके परमिशन के बिना। और भाई लोग, वन ऑफ द बेस्ट ये कि पुष्पा पार्ट 2 में जो पुष्पा को एक ब्रूचुअल लुक दिया है और उसका जो ये है ना, ये वाला वन ऑफ द फेवरेट था। और इसमें गाना भी नहीं कहते, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट और वन ऑफ द फेवरेट एक्ट्रेस श्री लीला भी थी मेरे फेवरेट। और वन ऑफ द बेस्ट मुझे सब कुछ लगा। नहीं कहते इसका एक्शन 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 एक्शन, फिर इमोशन एक्शन एडवेंचर, इमोशन एक्शन सस्पेंस मारधार, सब कुछ भर भर के है इस मूवीज में। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आपने पुष्पा 2 अभी तक नहीं देखा है तो इसको जाकर देखिए और एंजॉय कीजिए भाई लोग। और इसका थोड़ा हिडन डिटेल के बारे में तो बात करना बनता है। तो बेसिकली क्या है, जब 5 हिडन डिटेल मैंने इसमें देखा। तो नंबर 1 की पुष्पा जब 40 दिन में इतना अच्छा जापानीज सीख लेता है, तो हमारे नेपाल को लोग 3 महीने कैसे लगा देते हैं भाई लोग। बूम। और दूसरा हिडन डिटेल ये है जे भाई, हमारे कंटेनर में मान लो वो आते तो अकेले भी आ सकते थे, वो सैंपलिंग के लिए 2000 टन चंदन की लकड़ी भी लेके आए हैं। गजब। और इसका हिडन डिटेल पार्ट 3 ये है कि भाई लोग, अगर आपने गौर से देखा होगा तो पुष्पा के अलावा इसमें कोई भी ऐसे नहीं कहते, कोई दूसरा कैरेक्टर नहीं है जो उसको टक्कर दे सके। इससे पहले पार्ट 1 में जो ऑफिसर थे वो ट्राई कर चुके हैं, मगर आपने तो ट्रेलर में देख ही लिया होगा जो हमारे पुष्पा राज झुकेंगे नहीं, इंशाल्लाह वाइल्ड फायर है वो। तो बेसिकली मैंने जब पूरी मूवीज देखी तो लास्ट का 2 डिटेल ये है कि लास्ट का सीन जो है ना, जिसमें पुष्पा राज का बेटी का शादी होता है और उस दौरान एक मेंबर होता है जिसका हाथ में एक ऐसा लॉकेट टाइप कुछ होता है और वो क्या करता है, जब फूल में लगा देता है और वहां पर दे देता है। और इधर साइड में एक पहाड़ के साइड में आकर बूम, पुष्पा राज के पूरा जितना भी खानदान का मेंबर है ना, सबको शायद मुझे लग रहा है खत्म हो गया हुआ। इसीलिए पार्ट मूवीज चालू होने से पहले ही वो जापान में चल चुके हैं, क्योंकि उनको पता चल गया जी ये करने वाला है कौन। और पार्ट हिडन डिटेल पार्ट 1 ये है कि भाई लोग, नहीं कहते जब अगर आपने इसका पार्ट 1 देखा होगा तो जब कोई भी इसका माल नहीं लिया होगा, जब वो जंगल में जाके एक पीस काट के लेके आया होगा सैंपलिंग के लिए और उसने सब जगह दिखाया होगा और इसका माल कोई भी एग्जैक्ट दाम पर नहीं ले रहा था, बशर्ते एक आदमी, अगर आपको याद होगा तो वो सिर्फ पर खड़ा था छाता लेके और उसी ने डिमांड किया जी इसका जितना भी है मुझको चाहिए, आप कहीं से भी ला कर दो। तो पॉसिबिलिटी ये है कि मुझे लग रहा है जी हाँ, वो एक आदमी है जो उसका, नहीं कहते जी, जिसका मेंबर मर रहे हैं ना, तो इसीलिए उसने बदला लेने के लिए क्या किया जी, जो हमारे मिनिस्टर के साथ है ना उसके साथ मिलके और पुष्पा का खानदान मार डाला। अब वो मरे हैं कि नहीं मरे हैं पार्ट 3 में तो पता चल ही जाएगा। मगर मुझे लग रहा है जो वो एक पेंडेंट टाइप था ना, वो लॉकेट टाइप चाहे सिंबल साइन, जो हाँ कोई आदमी है जो पुष्पा से भी बड़ा है और नहीं कहते विलन नंबर 1 है, जिसको पूरे ये सिंडिकेट का मालिक बोले तो ओरिजिनली, और चाहे चंदन
कि लकड़ी को स्मगलिंग करने का बाप बोले तो वन ऑफ द बेस्ट वाला है ये। और भाई लोग नहीं कहते जी, इसमें जब वो दोनों मरे थे तो उस दौरान भी जो हमारे होम मिनिस्टर के साथ जो एक आदमी था, उसका भाई का फ्यूनरल के टाइम में आया था, तो वो लॉकेट भी लेके आया मैसेज। तो इसका मतलब सब वो बिजनेस देख रहा है जी, हाँ मैं पूरे के पूरे बिजनेस देख रहा हूँ, बस मैं वहां पर अभी नहीं उपलब्ध हूँ। तो जब हमारे ओपनिंग सीन होता है, जब पुष्पा राज को टांग देते हैं और सब लोग जापानीज में बोलने लगते हैं, वहां पर हमारे एक इंडियन है, तो उसी से पता चल गया जी हाँ वहां पे एक स्मगलिंग गैंग है जी, इंडिया से माल आता है, वो जापान में पूरे वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो हाँ ये सारे मेरे जितने भी पॉसिबिलिटी है कि हाँ एक ऐसा गुंडा है जो पुष्पा राज को टक्कर दे सकता है। वैसे भी वो वाइल्ड फायर है तो वो कहाँ मानेंगे। तो आई होप जे सब कुछ अच्छा ही हो और इसका पार्ट थर्ड थोड़ा जल्दी आ जाए, देखने को मिल जाए जी उनकी फैमिली में कोई बचा है कि नहीं बचा है। तो भाई लोग ये थे कुछ मेरे पॉसिबिलिटीज, जो ये पार्ट थर्ड में हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये सिर्फ एक इमेजिनेशन है जो कहाँ से कहाँ वो मूवीज जा सकती है, तो इसे यहीं पर रहने देते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको मूवी रिव्यू वीडियो अच्छा लगे। अगर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में लिखना कि आपने पुष्पा पार्ट 2 देखा है कि नहीं देखा है। और आपके सपोर्ट से अगर इस पर अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा तो ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे हर एक न्यू मूवीज का। तो वेल थैंक यू, टाटा बाय बाय। पुष्पा राज वाइल्ड फायर, पुष्पा राज जिंदाबाद।